दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं है तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में बिल्लियां पालने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ हैरत अंगेज जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने बिल्ली को कब और क्यों पैदा किया, बिल्ली इंसानों के किस तरह से काम आती है, जिन घरों में बिल्लियां होती हैं उन घरों के लोग 100 साल की जिंदगी क्यों जीते हैं। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाई भी जानते थे, जिसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में बिल्लियों के बारे में जो बातें साइंसदान हमें आज बता रहे हैं, उन बातों को आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें बता दी हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद अल्लाह ने 2 जानवरों को पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्लियों में अल्लाह ने कुछ हैरान करने वाली खसूसियात रखी हैं, जिनकी वजह से एक इंसान बिल्लियों से बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ने बिल्ली को कब और क्यों पैदा किया। उसके बाद में हम आपको बिल्लियों से होने वाले फायदों के बारे में भी बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, आप अल्लाह के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 सालों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया था। आपने अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन आपकी कौम का जवाब ये था कि आप कोई भी नबी नहीं है, आप कोई भी रसूल नहीं है, आप हम सब की तरह सिर्फ एक आम इंसान है। अल्लाह अगर किसी को अपना रसूल बनाकर भेजता है तो उसको फरिश्ते की शक्ल में भेजता है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी आपने तकरीबन 900 सालों तक तबलीग की। 900 साल तबलीग करने के बाद में सिर्फ 40 मर्द और औरत ही आप पर ईमान लाई, यानी कि इनके अलावा किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाती तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती, आप पर हंसती। और यही नहीं, बल्कि वो लोग आप पर तरह तरह के जुल्म सितम भी करते। जब उन जालिमों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगा और जब उन लोगों में बेहयाई बढ़ने लगी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अजाब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म पाकर फिर नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई और जो लोग आप पर ईमान लाए थे, आपने उन सबको अपनी कश्ती में बिठा लिया और आप अपनी कौम के साथ साथ तमाम जानवरों को भी आपने कश्ती में पनाह दी। यह देखकर फिर शैतान ने चूहों को भटकाया, जिसकी वजह से फिर चूहों ने नूह अलैहिस्सलाम को बहुत परेशान किया। कश्ती में रखे हुए दानों को, राशन को उन चूहों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और यही नहीं, उन चूहों ने कश्ती में एक सुराख भी कर दिया। यह देखकर फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, शैतान की वजह से इन चूहों ने कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया है, या अल्लाह हमें इन चूहों से निजात दी। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाई और आपसे कहा, ए नूह, आप शेर की पेशानी पर अपना हाथ फेरिए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर जब अपना हाथ फेरा तो अल्लाह ने शेर की नाक से 2 बिल्लियों को पैदा किया, एक नर और एक मादा। फिर उन बिल्लियों ने चूहों को खाना शुरू कर दिया, जो चूहे नूह अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचा रही थी। इस तरह से देखा जाए तो पता चलता है कि अल्लाह ने बिल्लियों को इंसानों की मदद के लिए ही पैदा फरमाया है। दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र मिलता है जिसका नाम मुआइजा है। उलमाए किराम का कहना है कि मुआइजा अल्लाह के प्यारे नबी की एक पसंदीदा बिल्ली थी। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ साथियों के साथ में कहीं सफर पर जा रही थी कि अचानक आपके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया, ताकि उस बिल्ली को कोई तकलीफ न पहुंचे। और यही नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर लगा दिया और हुक्म दिया कि जब तक यह बिल्ली बच्चे पैदा ना कर दे तब तक वो यहीं पर रहे और उस बिल्ली का पूरा ख्याल रखे। दोस्तों, उसके बाद जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने सफर से वापस आए तो रास्ते में आप सबसे पहले उसी जगह पर पहुंचे जहां पर आपको वो बिल्ली मिली थी। आपने फिर उस बिल्ली को लिया और उसे अपने साथ में ले गई। आपने उस बिल्ली का नाम मुआइजा रखा। उसके बाद वो बिल्ली आपकी तमाम जिंदगी तक आपके साथ में ही रही। एक रोज अल्लाह के प्यारे नबी अजान की आवाज सुनकर फजर की नमाज के लिए उठे और फिर नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गई। फिर जब आप नमाज पढ़ने लगे तो आपने देखा कि आपके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बिल्ली को जगाया नहीं, बल्कि आपने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया जहां पर वो बिल्ली सो रही थी, ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो।
दोस्तों बिल्लियों में बला की महारत होती है, यह बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी होती है। और यही नहीं, बिल्ली के बालों में कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। और बिल्लियों का एक ऐसा खास राज भी है, और ख़ास करके बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताई हैं। आपकी कही वो बातें इतनी ज़्यादा दिलचस्प है कि आज साइंसदान भी उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई नई और हैरत अंगेज खसूसियात ढूंढ पाए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। आपने इस बात को देखा भी होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं। यह ज़्यादातर साफ पानी से खुद को गीला करती हैं, और यही वजह है कि इनमें बीमारियां भी बहुत ही कम पाई जाती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में बिल्लियों को तकलीफ देना या उनका कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से भी बड़ा गुनाह समझा जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह मानना था कि बिल्ली एक इंसान से भी ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में अगर कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह उसकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों इस्लाम में तमाम जानदारों पर अच्छा सलूक करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। एक रिसर्च के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत पाई जाती है जो और किसी भी जानवर में नहीं पाई जाती है। दोस्तों एक रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हो गई। इस तकलीफ की वजह से आप सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पा रही थी। आपको वो तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि आपको नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी हो रही थी। उसके बाद आपने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जिसको कुछ वैसी दरिंदे मारने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब से वो बिल्ली का बच्चा उनके पास में आया तो कुछ ही दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया, और फिर एक दिन वो बिल्ली अपने बच्चे को ढूंढती हुई आई और अपने बच्चे को अपने साथ ले गई। आप फरमाते हैं कि उस दिन के बाद में उनको कभी भी वो दर्द नहीं हुआ। आपने यह वाकया बयान करते हुए आगे कहा कि फिर उसी रात अल्लाह के प्यारे नबी मेरे ख्वाब में आए। आप फरमाने लगे, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास में एक बिल्ली के बच्चे को भेजा था, जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल्लियां इंसानों के बहुत ही ज्यादा काम आती हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अपने घरों में बिल्लियां पाल रखी हैं उन्हें यह मालूम भी होगा कि बिल्लियां नींद में कभी कभी एक अजीब तरह की आवाज़ निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 20 से 40 तक होती है, और बिल्लियों की आवाज़ की यह फ्रिक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही फायदेमंद साबित होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बिल्लियों के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खसूसियात से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए वो बिल्लियों को कभी भी खुद से दूर नहीं रखते थे। यही वजह थी कि वो लोग 100 सालों तक जिंदा रहते थे। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।